तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 एमजे पेपर 2। ठीक है, हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 का एमजे पेपर 2। एमजे मतलब मेजर कोर्स 2, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका अगर सब्जेक्ट पढ़ना है हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों है। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या फिर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का मध्यकाल नहीं है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से मैच भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब देखिए, आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, फुल मार्क्स जो रहेगा आपका इसमें 75 मार्क्स होता है और 25 मार्क्स का इंटरनल होता है। कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें से पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होता है, दोनों को जोड़ के, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। यह वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 में हम लोगों ने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। ये सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल चलिए हम देखते हैं कि कहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में किए थे। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं काव्य धाराओं पर प्रकाश डालें, या फिर रीतिकाल की काव्य धारा की विवेचना करें। इसी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं दिखाई दे लेता हूँ क्योंकि हाँ, ये क्वेश्चन है, रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता को स्पष्ट करें या फिर रीतिकाल के नामकरण की विवेचना करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया, इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। मैं केवल क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन कराने लग गया ना तो 4 से 5 घंटा का वीडियो बन जाएगा और उतना वीडियो लंबा मुझे समय नहीं लेना है। आपको खुद से मेहनत करना है। मैं केवल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं केवल साधक हूँ, साधन नहीं यार। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन यहाँ तक भी आ चुके हैं थे कि रीतिकाल में राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, इन सब के बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछा जाएगा दूसरे तरह से कि रीतिकाल की प्रत्येक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। प्रत्येक परिस्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, 4 को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और सबको हेडिंग बना के, जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ दी हैं, फिर उसका आंसर लिखिएगा। फिर आप सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ देंगे, फिर पॉइंट, ये सब आपको पॉइंट देना है ब्लैक पॉइंट में। ठीक है, ब्लैक पेन में पॉइंट करना जाता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पद्माकर के काव्यगत विशिष्ट पर प्रकाश डालते हुए इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। ठीक है, पद्माकर के काव्यगत ये क्या है जी, वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हुए इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। दोस्तों, मेरा ये जो वर्ड है वैशिष्ट्य, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टेंजा दिया गया है, इसको पढ़ के यहाँ पे आपको भावार्थ को समझना है, इसको भी पढ़ के भावार्थ को समझना है। इसमें क्या होगा, इस तरह से कुछ आपके प्रश्न आएंगे और फिर आएंगे व्याख्यात्मक प्रश्न, व्याख्या करने के लिए। ठीक है, व्याख्या प्रश्न उत्तर, व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर। इसमें देखिए, पहला है आपका स्टेंजा, फिर आपको उसको व्याख्या करने आएगा। 5 मार्क्स का इस टाइप से आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी लाल के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। ठीक है, बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ, कौन थे, कैसे कवि थे, किन प्रकार की वे कृतियाँ किए हैं, कौन कौन से चीज़ों को छापा है, ठीक है, मतलब लिखा है, उन सब के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी दिया गया है, आप अगर पढ़ना चाहते हो उसे पढ़ सकते हैं। द सेट साई इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क फॉर पोएटिक आर्ट एज। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नरेटिव एंड सिंपलेयर स्टाइल इच, तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इज कंप्लीट, इज इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट इन। चलिए, लेट हो जाएगा यार, मैं जल्दी कर देता हूँ। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका प्रश्न है कि बिहारी लाल के नीतिपरक दोहों से उनके लोक व्यवहार कुशल होने का परिचय मिलता है। पठित दोहों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इसका आंसर पूरा का पूरा अच्छे से दिया गया है। आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आपको छोटा सा आंसर लिखना है, इसको पढ़ना है,
ठीक है। और एक सुंदर से अपने से नोट बना लेना है छोटा सा, और उस नोट पे आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, और उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से केवल ज्ञान लीजिए और ज्ञान देना है अपनी तरफ से। किताब में जो लिखिएगा वो अपना ज्ञान रहेगा, यहाँ से केवल नॉलेज लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बिहारी लाल के दोहों में कहीं कहीं कटुतियों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त मिली है। पठित दोहों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोहा दिया गया है, फिर आपको स्पष्ट करने बोला गया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन है। अगला देखते हैं तो व्याख्यात्मक प्रश्न फिर आएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा दे दिया जाएगा 1 या 2 लाइन का, और आपको व्याख्या करने बोलेगा, ठीक। जैसे मेरी भव बाधा श्याम हरित दूती होय, ठीक है। तो इसमें व्याख्या फिर किया है, इसको पढ़ के जाना है। जरूर आपके 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? कवि भूषण का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, अथवा भूषण रीतिकाल के कवि हैं इस कथन की पुष्टि करें, अथवा भूषण रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है, क्यों माने जाते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा भूषण की कविता रीतिकालीन भूषण की कविता रीतिकालीन प्रकृतियों से संबंध भी है और मुक्ति भी है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं विवेचना करें, ठीक है। अगला है भूषण राष्ट्रीय कवि हैं अथवा जातीय कवि हैं स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखा गया है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, ठीक है, और नोट बना लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भूषण की कविता के काव्यगत सुंदर पर प्रकाश डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या है? चकित चकता चौंकी उठे बार बार कहकर कवि भूषण किनको चौंकाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोला गया है, उस सेम क्वेश्चन है, कवि भूषण ने युद्ध की भनक सुनकर किनके चकित होने की बात कहते हैं। यहाँ प्रस्तुत पद का मूल भाव क्या है? तो जब युद्ध होता है तो चकित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं, किनको दिला रहे हैं, ये आपको जानना है इस पेपर में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर। इसमें देखिए आपको एक स्टेंजा दिया गया है और आपको इसमें व्याख्या करना होगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन है धनानंद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए, ठीक है। धनानंद वो धनानंद है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। यहाँ पे कवि धनानंद के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अगला है पठित पदों के आधार पर धनानंद के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है। पठित पदों के आधार पर धनानंद के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब देखिए यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, फिर आपको व्याख्या करना है। व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर में इस तरह से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। यहाँ पे है कि कबीर ने मानव जीवन का मुकाम कहाँ बताया है? तो कहाँ बताया है जी? मानव शरीर नश्वर है और वह ईश्वर के पास जाने वाला है। तो समझ गए कहाँ बताया है। और कबीरदास बहुत ही क्या बताएं, खेले हुए खिलाड़ी थे, जीवन के मंझे हुए व्यक्ति थे। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सभी आपके 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं। मनुष्य के किस बात को कबीर ने व्यर्थ मानते हैं, ठीक है। तो रोना, गाना, बहाना, ठीक है, बनाना आदि सब जो है व्यर्थ की बातें हैं। मानो व्यर्थ ही होता है, फालतू का रोता है, गाता है और तमाम तरह के बहाने बनाता है। ईश्वर के सामने सब कुछ पारदर्शी है, यहाँ छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो तो देख ही रहे हैं, फिर काहे के लिए रोना धोना है। अगला है हरी हरी चूड़ियों से क्या तात्पर्य है? हरी हरी चूड़ियों से क्या तात्पर्य है? वो गाना सुने हैं, गोरियाँ कलाइयाँ तो पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। यहाँ पे गाना की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि स्त्रियों के साजो श्रृंगार पर कबीर ने करारा प्रहार करते हुए क्या कहा है? प्रहार करते हैं। और कहता है कि पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, पुरुष भी सौंदर्य में पीछे नहीं है। तात्पर्य यह है कि हम भौतिक वस्तुओं से अपने शरीर को सजाते हैं जो सत्य है। जैसे सुंदर है उसे त्याग देते हैं, जो सुंदर है उसे त्याग देते हैं, अर्थात हम ईश्वर से दूरी बना लेते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है।
मतलब है, बट सब व्यक्ति नहीं, बट 90% व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। अगला है आसमान में कैसी वर्षा हो रही है। तो कबीर ईश्वर के अनन्य साधक हैं और उनका मानना है कि आसमान से अर्थात ब्रह्म के निवास स्थान से ही आनंद की वर्षा हो रही है। तो आप लोग शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं आनंद की वर्षा हो रही है, ठीक है। अगला है कि कमल फूल के संदर्भ में कबीर ने क्या कहा है। तो कबीर कहते हैं कि ब्रह्म के निवास स्थल पर जो कमल का फूल खिलता है उसे किसी तालाब और किसी जल की आवश्यकता नहीं है, किसी तालाब और जल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो बस प्रेम रूपी कमल का फूल ही यूं ही खिल जाता है, अपने आप ही खिल जाता है। अगला है काल कब मनुष्य के निकट आता है। तो देखिए यहाँ पे कबीरदास ने क्या बोला है, मनुष्य जब अपनी सदिच्छाओं को यानी अच्छी इच्छाओं को समाप्त कर उस पर ब्रह्म में लीन हो जाता है तो काल उसके निकट फटकने नहीं पाता है, ठीक है, फटकने नहीं पाता है। मनुष्य निस्वार्थ भावना से जब ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, जब परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तब कोई भी काल मनुष्य के नज़दीक भटकने नहीं आता है, ठीक है, घूमने नहीं आता है। तो कबीरदास की बातों को मानेंगे ना, सच में बता रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। अगला है प्रश्न क्या है, मन को रंगने से कबीर का क्या तात्पर्य है। उत्तर है कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन की सूचियों पर बल देना चाहिए। मन अगर शुद्ध नहीं है तो वस्त्रों को रंग बिरंगा कर लेने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में खोट है तो क्या फिर फायदा, ठीक है। कहते हैं कि क्या बोलते हैं यार, वो दोहा मुझे याद था, भूल रहा हूँ, चलिए क्या दोहा था वो, नहाए धोए क्या हुआ जो मन, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैला न क्या होता है, इसी तरह से। अगला है पत्थर की मूर्ति पूजा का विरोध कबीर ने कैसे किया। तो इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग विद्रोह कर दीजिएगा। अगला है धनु रमाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है, धुनी रमाने से क्या तात्पर्य है। कबीर ने अंधभक्तों को आड़े हाथों लिया है और कहा क्या है, वे साधु संतों की जो तपस्थली है और वहाँ होने वाले यज्ञ कार्यों में जल रहे हवन कुंडों पर भी बड़ा ही करारा प्रहार किया है। धुआं करके हम व्यर्थ ही अपनी आँखों को भी कष्ट देते हैं। तो देखिए मैं तो कहूँगा कि आपको जो चीज़ अच्छा लगे उसी को मानिएगा। कबीरदास है तो मतलब जो भी व्यक्ति हो आपको जो अच्छा लगे उसी को मानिएगा यार, ये मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगला है जीवन के अंतिम मुकाम में कबीर का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे बोले हैं कि जीवन में व्यक्ति अगर होश रहते भगवत भक्ति नहीं करता, भगवत गीता याद आ जाता है, भगवत भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति नहीं करता है तो लाखों लाख धन संचित करने को कोई लाभ नहीं, कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो व्यर्थ है आपके लिए। अगर आप इस्लाम हैं तो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को मानिए, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो अपने देवी देवताओं को मानिए, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, क्रिश्चियन है तो ईसा मसीह को मानिए, अपने धर्म को जरूर मानिए, ठीक है। वह सब व्यर्थ है, यह शरीर थक जाएगा तो यम के दूत आकर और रस्सियों से बांधकर उसी यमराज के पास घसीटते हुए सबको ले जाते हैं। अतः हमें समय रहते भगवान का पूजा कर लेना चाहिए, ठीक है, भगवान को याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का परिचय दीजिए। जैसे कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्त के कवि थे, ब्रज भाषा के आदिकाल के रूप में उनकी ख्याति है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप, ठीक है, के भी वे सर्व प्रमुख कीर्तनिया कवि थे। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। उसी तरह से अब सूरदास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त प्रस्तुत करना है कि कौन थे। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राज्यगंत राजापुरा में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1589 ईस्वी तथा निधन हुआ था 1980 ईस्वी में। कहा जाता है कि उनकी जन्म देने के साथ ही उनकी माता परलोक सिधार गई थी, ठीक है, उनकी माता जन्म देने के साथ ही चली गई थी। अगला है मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण, ठीक है,
मूल लक्षण में जन्म लेने के कारण पिता द्वारा वे किसी दासी को सौंप दिए गए। उसके पिता जो है एक दासी को सौंप दिए तुलसीदास को, जिस दासी ने स्वयं उनका पालन पोषण किया हो या फिर पालन पोषण के लिए उसके द्वारा वे किसी दूसरी नारी को सौंप दिए गए। ठीक है, जो अब जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, पर यह सच है कि सब बड़े होने पर राम बोला नाम रे पुकारे जाने लगे। ठीक है, क्या बोलने लगे? राम बोला नाम से पुकारे जाने लगे। उन्हें नरहरिदास से दीक्षा मिलने के साथ ही तुलसी नाम प्राप्त हुआ। उनको तुलसी नाम कहाँ पे प्राप्त हुआ? नरहरिदास से जो दीक्षा लिए वहीं से उनको तुलसी नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद वे महाकवि के रूप में कहाँ गए? ख्याल हुए। जहाँ तक पूर्व राम बोला प्रश्न है तो उनका नाम क्या था? पूर्व नाम, उसके पहला का नाम था तुलसीदास से पहले का नाम राम बोला। ठीक है, राम बोला का प्रश्न है तो एक जनश्रुति के अनुसार जन्म लेने के साथ ही उन्होंने राम उच्चारित किया था। मतलब तुलसीदास बचपन से ही राम राम बोलते होंगे, इसलिए हनुमान चालीसा लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप लोग को याद है? याद कर लीजिएगा। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो याद कर लीजिएगा, इस्लाम धर्म से हैं तो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, जुम्मे के दिन जो पढ़ते हैं ना उसको याद कर लीजिएगा। सबका अपना अपना है, याद कर लेना है यार। उच्चारित किया जाता है इसलिए लोग उन्हें राम बोला कहने लगे थे। ठीक है, क्यों क्या बोला? राम बोला। वह जन्म लेते ही उसने राम बोला, इसलिए उसका नाम हो गया राम बोला, जिसकी पुष्टि विनय पत्रिका के अग्र अंकित पंक्तियों में होती है। ठीक है, अगला है इसी तरह से स्टेंजा है और आपको पढ़ के आंसर करना है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। अगला है कलयुग के वहीं हरि गुण गा। ठीक है, उनकी अच्छी अच्छी कविताएं के बारे में छोटा छोटा स्टेंजा दिया गया है ऑनलाइन, इसको पढ़ लेना है। रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। अगला है रीति मुक्ति काव्य धारा क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालें। फिर है पद्माकर की क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालें। मती राम की क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालें। धनानंद की क्या विशेषताएं हैं, इसको जान लेना है। ठीक है, बिहारी लाल की क्या विशेषताएं हैं, सभी कवियों के बारे में आपको जान लेना है। भूषण की क्या विशेषताएं हैं, सब के बारे में जानना है। फिर प्रश्न है कि चाक पक्षी बार बार क्यों चौंक जाती है, तो कवि भूषण के अनुसार दिल्ली दरबार क्यों खड़कता है। ठीक है, फिर ये जितने भी चीज़ें इन्होंने अलंकार के रूप में प्रयोग किया है इन सबको पढ़ लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो इसको अगर कर लेंगे ना तो 30 क्वेश्चन है, समय तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है ना, इसी में कर लें, इसी में कंप्लीट कर देते हैं। और कितना जाएंगे यार। क्वेश्चन है कि पिया के घर किसे जाना है, तो पिया के घर जाना है किसको? जीव को। ठीक है, जीव को पिया के घर जाना है। पिया मतलब आपका, समझ गए हैं यार। 2 नंबर है कि चूड़ियों के बदले क्या पहनने की सलाह दी जाती है, तो चूड़ियों के बदले प्रेम की वाणी पहनने की सलाह दी जाती है। वो जो हरी हरी चूड़ियाँ थी ना, बस वही वाला। अगला है मानव जीवन को किसके बिना ठिकाना नहीं मिलता, तो दोस्तों मानव जीवन को जो है प्रियतम के बिना ठिकाना नहीं मिलता, इसलिए सब कोई प्रियतम अपना अपना खोज लिया होंगे ना, प्रियतम माय डियर। आगे देखते हैं। अगला है कबीर किस ग्रंथ के कवि हैं, तो कवि किस ग्रंथ का ग्रंथ होगा तो बीजक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कबीर किस पंथ के कवि हैं, तो कवि जो है निर्गुण पथ के कवि हैं, निर्गुण पंथ के कवि हैं। ठीक है, अगला है गगन गुफा से क्या तात्पर्य है, तो गगन गुफा से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरीय वास स्थल। ईश्वरीय वास स्थल गगन गुफा से तात्पर्य है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मार्ग में आनंद सुख है। ठीक है, किस मार्ग में आनंद सुख है, तो दोस्तों ईश्वरीय मार्ग में जो है अनंत सुख है, बहुत ज़्यादा सुख है जिसकी कभी खत्म ही नहीं होता है, ऐसा बोला गया है। अगला है ईश्वरीय वास स्थल पर कमल कैसे खिलता है, तो ईश्वरीय वास स्थल पर कमल कैसे खिलता है, बिना पानी और बिना तालाब के खिलता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला है कबीर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कबीर अपनी जो है उलट वासियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य मन को रंगने के बजाय क्या लेता है, मनुष्य मन को रंगने के बजाय क्या कर लेता है, तो
तन, बाल और कपड़ा रंगने के बजाय क्या रंग लेता है? यार तन, बाल और कपड़ा इनमें से कोई नहीं। मन को रंगने के बजाय तन, बाल और कपड़ा को पहन लेता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, इसको काट दीजिएगा, इनमें से सभी। मनुष्य जो है अपने मन को रंगने के बजाय अपने अच्छे से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। अगला है कि गीत पढ़कर मनुष्य क्या बन गया? तो गीत पढ़कर मनुष्य क्या बन गया? डाकू नहीं यार, प्रेमी बन गया। गीत पढ़ पढ़कर मनुष्य प्रेमी बन गया। ठीक है। अगला है कबीर की भक्ति भावना कैसी है? तो कबीर की भक्ति भावना अभी हम लोगों ने पढ़ा निर्गुण है। ठीक है, निर्गुण उपासक है, निर्गुण उपासक, तो इसको पूरा जगह जाता है निर्गुण उपासक। अगला है कबीर किसकी उपासना पर बल देते हैं? तो कबीर दास जो हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। ठीक है। अगला है अंत समय में मनुष्य किसके दरवाजे पर बांधा जाएगा? तो अंत समय में मनुष्य जो है यमराज के दरवाजे पर बांधा जाएगा। क्वेश्चन है सूरदास किस कालखंड के कवि हैं? ठीक है, तो सूरदास जो है किस कालखंड के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। तो भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? भक्ति काल की कृष्ण शाखा के कवि हैं, ये कृष्ण प्रेमी हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण प्रेमी हैं, तुलसीदास राम प्रेमी हैं, सबको याद कर लीजिएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। ठीक है, और सूरदास जो है अपने आँख से अंधे थे, इसको भी मतलब क्या याद करने के लिए रख सकते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था सीही दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, आचार्य वल्लभाचार्य, वल्लभ जोर आचार्य मतलब वल्लभाचार्य। अगला है गोस्वामी तुलसीदास किस कालखंड के कवि थे? तो गोस्वामी तुलसीदास भी भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, अगला पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? तो भक्ति काल में वे किस शाखा? अभी बताया राम भगवान के, राम अष्टही। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास अपनी किस कृति के लिए अधिक लोकप्रिय हैं? तो वे अपने श्री रामचरितमानस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यार रामचरितमानस को लिखने में उनको 2 साल ना कितना समय लगा था, उसको भी एक बार देख लेना है। ठीक है, रामचरितमानस पूरा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है यार। 22 नंबर है गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? अंग्राकिंत कृतियों में से कौन सी कृति है जिसमें उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? तो विनय पत्रिका, नाम सुने होंगे, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका में उनका प्रकट हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है? तो वे दैन्य प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बार बार चौंक जाता है? तो बार बार चौंक कौन जाता है? चाक पक्षी। ठीक है, चाक पक्षी बार बार चौंक जाता है। अगला क्वेश्चन है किसकी औरतें चिड़िए की भांति फड़फड़ाने लगती हैं? तो फिरंगियों की औरतें, फिरंगी मतलब समझते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज की औरतें चिड़ियों की भांति फड़फड़ाने लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बादशाहों की छाती क्यों धड़कने लगती है? तो बादशाहों की जो छाती है वह धड़कने लगती है नगाड़े की आवाज़ सुनकर, नगाड़े की आवाज़ सुनकर। गाना सुने, नगाड़ा बजाड़ा बजा, नगाड़ा। ठीक है, एक बजाने की वाद्य यंत्र होता है। अगला है धनानंद किस कालखंड के कवि हैं? तो धनानंद रीति कालखंड के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धनानंद का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो धनानंद का जन्म कब हुआ था? संवत या सन दे दीजिए 1776 ईस्वी के आसपास, पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। ठीक है, इसलिए आसपास लिख दीजिएगा। अगला है धनानंद की मृत्यु कब हुई? तो इसका एग्जैक्ट डेट है कि धनानंद की मृत्यु हुई थी संवत 1817 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि धनानंद मूलतः किस रस के कवि हैं? तो धनानंद मूलतः जो हैं भक्ति काल और श्रृंगार रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों के कवि हैं। तो इस तरह से टोटल दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना है। ठीक है,
एंड इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है और एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो एक भी क्वेश्चन जहाँ तक मेरा अनुमान है नहीं छूटना चाहिए। बाकी बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आपको बना के अपने से लिख देना है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आएँ। भले ही कम लिखें बट एग्ज़ाम में सभी प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके इसके बाद जितना भी है IRC का है, IBS का है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 2 के जितने भी कॉमन कोर्स के पेपर हैं, ठीक है, सभी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। लुत्फ़ मतलब समझते हैं फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पूरा ग्रेजुएशन आपको इस चैनल के माध्यम से हिंट मिलेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू।